लास्ट टाइम मैंने आपको 2 थ्योरम्स कराई थी और 6.2 एक्सरसाइज के आई हैव टेकन द 2 क्वेश्चंस आल्सो। और प्रॉब्लम ये आई थी कि आप बोल रहे थे कि बोर्ड क्लियर नहीं है, सो आई हैव सेंड द सॉल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चंस आल्सो। आपको वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन और दोनों थ्योरम्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और आज मैं आपको नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी, वो हम लेंगे लाइंस और एंगल चैप्टर की। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, पहले मैंने यहाँ पर इसका हेडिंग लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनो। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines, two parallel lines, lines नहीं, two parallel lines, intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side is supplementary। अगर दो पैरेलल लाइंस को, ध्यान से देखो बच्चों, ये पैरेलल लाइन गिवन है हमारे पास। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टी। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180 के बराबर इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट। तो हम ये इन दोनों का सम 180 हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में हमारे पास दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी। मैं इस थ्योरम का आपको कन्वर्स भी बताऊंगी। उसमें हमारे पास पैरेलल गिवन नहीं होगा, उसमें हमारे पास ये गिवन होगा कि 1 + 2 180 है, तो पैरेलल प्रूव करो। और इसमें हमारे पास दे रखा है कि लाइनें पैरेलल हैं, तो ये प्रूव करो ए बी पैरेलल टू सी डी, टी ट्रांसवर्सल intersect it at point P and Q। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? ध्यान से देखो सब बच्चे, हमें प्रूव करना है 1 + 2 का सम 180 है। अभी तक तो मैंने जब इसकी पैरेलल लाइंस की और ट्रांसवर्सल के बारे में बताया था, तो ये मैंने सिर्फ आपको बता दिए थे कि इन एंगल का पैरेलल लाइंस के साथ क्या क्या रिलेशन होता है। लेकिन आज हम आपको 1 बाय 1, मैंने आपको अल्टरनेट एंगल भी इक्वल करने बताए थे लास्ट टाइम। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1 + 2 का सम 180 कैसे होता है, ये प्रूव करना बता रही हूँ। तो प्रूफ लिखेंगे हम। पहला स्टेप, ये थ्योरम जिनको समझ में आ जाती है उनकी एक्सरसाइज ये क्लियर हो जाती है, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ध्यान से देखो, ये टी ट्रांसवर्सल है, तो आप इसको ऐसे सीधी लाइन भी काउंट कर सकते हो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, टी इज ए स्ट्रेट लाइन, और पी भी स्टैंड ऑन इट, पी भी इसके ऊपर खड़ा है। तो एंगल 1 + 5 जो है, ये कैसे एंगल है? ये दोनों लीनियर पेयर है। यहाँ पर लिखो टी इज ए स्ट्रेट लाइन, T is a straight line and PB stand on it, and ray PB stand on it. So then angle 1 + 5, 1 + 5 किसके बराबर है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। यहाँ तक समझ आया आपको? अगर 1 + 5 180 है, और ये जो ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंगल 5 और 2 कैसे एंगल है? क्योंकि यहाँ पर लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, तो एंगल 5 और 2 का क्या रिलेशन है? 2 = 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देख लो बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? अब हम 5 की जगह 2 लिख सकते हैं ना, तो 1 + 2 = 180 डिग्री। ये मैंने 5 की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दिया? मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है। 5 की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया? क्योंकि 2 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है,
तो मैंने 5 की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। 1 + 2 = 180 डिग्री। समझ आया आपको? मैं फिर से एक बारी रिपीट कर देती हूँ। हमें थ्योरम्स को कैसे प्रूव करना होता है, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें उसका एक दूसरा अल्टरनेट भी चाहिए होता है। तो मैंने क्या चीज यूज करी है यहाँ पर, देखो 1 + 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल। 1 + 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं, और 2 और 5 क्योंकि एबीसीडी के पैरेलल है, गिवन है। अगर एबीसीडी के पैरेलल है तो 5 और 2 कैसे एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो मैंने 5 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो 1 + 2 हमारा कैसे एंगल आ गए, 180 के बराबर आ गए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। नाउ आई विल टेक द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। अब मैं इस क्वेश्चन का कन्वर्स लूंगी, थ्योरम का कन्वर्स लूंगी। कन्वर्स में क्या गिवन होगा आपके पास जो यहाँ पर 2 प्रूव करना था वो तो गिवन लिखना पड़ेगा, और जो गिवन है वो 2 प्रूव में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर पैरेलल लाइन की जगह लाइन लिखा हुआ होगा थ्योरम में। ध्यान रख लेना, मैं आपको क्लू बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें मिसिंग होंगी और क्या क्या चीजें हमें दी हुई होंगी और क्या हमें प्रूव करना होगा। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं 6.5 थ्योरम अब लिख रही हूँ। सिक्स 6.5 थ्योरम का हेडिंग देखो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ। इफ ए ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखो क्योंकि लाइनें पढ़ोगे समझोगे तभी क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर पाओगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अब यहाँ पर 2 लाइंस दे रखा है, पैरेलल लाइंस नहीं दे रखा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, then 2 lines are parallel। ध्यान से देखो, then 2 lines are parallel। इधर देखो सब बच्चे, देखो हमें क्या प्रूव करना है, then 2 lines are parallel, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखते जाओ क्या क्या हमें गिवन है। और हमारे पास गिवन क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और सी डी आर 2 लाइन्स, टी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट पी एंड क्यू सच दैट, किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यहां से लेकर यहां तक हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो ये पेयर ऑफ ट्रांसवर्सल ये जो है ये सप्लीमेंट्री गिवन है। एक तो हमें क्या गिवन है, एक तो हमें ये गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर 2 lines such that एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री, ये गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमें ये लाइनें पैरेलल करनी है।
जब मैंने आपको कहा था लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, या तो अल्टरनेट एंगल बराबर करें, या ये इंटीरियर एंगल का सम 180 करें, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लाएं, तब ये दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। अब हमारे पास ये तो गिवन है, इससे तो प्रूव हो नहीं सकता। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे देखो, एंगल 1 और 5 कैसे एंगल हैं? T is a transversal, T is a transversal, T is a straight line, T is a straight line, and PB stand on it. Ray PB stand on it. जहां से नहीं समझ आता, यू कैन आस्क इन द क्वेरी सेशन आल्सो। अब पीबी रे अगर इसके ऊपर स्टैंड है, तो 1 + 5 कैसे एंगल है? लीनियर पेयर है, राइट। और 1 + 2 कैसे एंगल है? ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है ना, ये मैंने यहाँ यूज कर दिया, यहाँ पर लिख दो ये गिवन है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी? दोनों की राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो 1 + 5 बराबर है 1 + 2, 1 से 1 कट गया, तो 5 बराबर आ गया 2 के। अगर 5 2 के बराबर आया, अब आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर दो लाइनों के ऊपर दो एंगल हमारे बराबर फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर फॉर्म हो रहा है, तो अगर एंगल 5 एंगल 2 के बराबर हो रहा है तो दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लाइन कौन सी लिखनी है? यहाँ पर हमें लाइन लिखनी है, यहाँ पर लिखो एंगल 2 = 5, दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर दो लाइनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी आ गई कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, AB एंड CD पैरेलल टू, देन AB पैरेलल टू CD, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? क्योंकि अगर एंगल मैंने बराबर कर दिए तो लाइनें उसमें क्या होंगी? बराबर होंगी, पैरेलल होंगी। ये आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में क्या दे रखा था? AB एंड CD आर टू लाइंस, दो लाइनें दे रखी थी। और हमारे पास और क्या दे रखा था? एंगल 1 + 2 का सम 180, इंटीरियर एंगल का सम 180 दे रखा था, और हमें ये प्रूव करना था कि AB पैरेलल टू CD है। मैंने आपको बताया कि लाइनें पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए? या तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी चाहिए, या ऑल्टरनेट चाहिए, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड चाहिए। अब ये गिवन था, इसको तो लगा नहीं सकते हम, तो इसको मैंने सिर्फ यूज किया। 1 + 2 180 गिवन है, और 1 + 5 लीनियर पेयर जो है, ये लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की राइट हैंड साइड हमारी बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट भी बराबर हो गई, 1 से 1 कैंसल हो गया, एंगल 5 = एंगल 2। तो एंगल 2 = 5, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं और दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो AB पैरेलल टू CD, तो लाइनें क्या हो जाएंगी? हमारी पैरेलल हो जाएंगी। अभी मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए थे आपको, अभी हम इसका थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है, इफ AB पैरेलल टू CD। देखो, कोई भी चीज हमें प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर रीजन चाहिए होता है, ठीक है? तो AB पैरेलल टू CD, ये दो लाइनें हमें पैरेलल दे रखी हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, उसके बाद हम लिखेंगे, राइट? AB पैरेलल टू CD, और
और हमें क्या गिवन है, EF परपेंडिकुलर टू AB। EF जो है वो परपेंडिकुलर टू CD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर FE लिखा होता तो परपेंडिकुलर टू AB, EF परपेंडिकुलर टू CD गिवन है। और हमें GED, ये यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है GED, ये पूरा एंगल जो है ये हमें 126 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एक AB पैरेलल टू CD और EF परपेंडिकुलर टू CD, ये भी हमें गिवन दे रखा है और ये पैरेलल भी गिवन दे रखा है। ध्यान से देखते जाओ हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। GED 126 डिग्री है और हमें क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो। हमें फाइंड नंबर 1 तो करना है AGE कौन सा एंगल फाइंड करना है, ध्यान से देखो। AGE, एक तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा हमें फाइंड करना है GEF, ये एंगल फाइंड करना है, ये जो बीच में बन रहा है, ठीक है। और तीसरा हमें फाइंड करना है FGE, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है FGE। ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्या गिवन था, क्या और गिवन था, और क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है। एक तो AGE और एक सेकंड चीज हमें फाइंड करना है GEF और तीसरा एंगल फाइंड करना है FGE। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। AGE, देखो हमारे पास AB पैरेलल टू CD है, राइट। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ तो ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है ना जी, तो एक इस तरफ बना हुआ एंगल और एक इस तरफ बना हुआ एंगल, ये कैसे एंगल होंगे हमारे, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लिखो GE इज द ट्रांसवर्सल, GE इज द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, ये ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है G और E पॉइंट पर। यहाँ पर इसको T नाम भी दे सकते थे, जो G और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल AGE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल GED, ये कैसे एंगल है हमारे, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। देखो ये पूरी चीज लिखनी जरूरी होती है, इसीलिए मैं लिखती हूँ इसको। AG हमें फाइंड करना है और GED ये हमें गिवन है, GED हमें कितना गिवन है, 126 डिग्री। तो AGE भी हमारा क्या हो गया, 126। ये हमारा पहला फाइंड हो गया, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, अब अगर ये चीज इस पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मुझे इतना एंगल फाइंड करना है, सिर्फ इतना FEG फाइंड करना है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे FGE निकालना है, FEG। तो FEG कैसे आएगा, अगर मैं GED में से क्या माइनस करूं, FED माइनस करूं। FED जो है क्यों है, क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू CD है, क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू CD है। तो FED जो है वो हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 90 और ये हमारा 126 था, तो हमारा सेकंड एंगल भी निकल गया 36। ध्यान से देखते जाओ, ये हमारा सेकंड भी निकल गया। नाउ अब हमें फाइंड करना है FGE।
ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और ये इसके ऊपर रे स्टैंड है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या है 180। ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए जी ई कितना है 126, ये अभी हमने निकाला था ना यहाँ पर। तो एफ जी ई कितना आ गया हमारा 180 माइनस 126, ये आ गया हमारा 54। ये हमारा थर्ड भी फाइंड हो गया। समझ आया? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ये जो ट्रांसवर्सल है ये पूरा ट्रांसवर्सल टी, ये मैंने आगे बढ़ा दिया था इधर से भी और इधर से भी, जी और ई पर कट कर रहा है ना, तो ये एंगल प्लस पूरा एंगल जी ई डी, ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो हमारे पास जी ई डी ये हमें गिवन था 126 है, तो ए जी ई भी हमारा कितना आ गया 126, ये एंगल निकल गया। अगर ये एंगल निकल गया हमारा, तो ये और ये कैसे एंगल है, ये लीनियर पेयर है, तो 180 में से 126 चला गया, तो एफ जी ई कितना आ गया 54। और अगर ये एंगल निकालना है इतना, तो अगर मैं पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से अगर मैं एफ ई डी ये एंगल माइनस कर दूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे 126 में से 90 माइनस कर दूं, तो एफ ई जी कितना आ जाएगा हमारा, एफ ई जी कितना आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। समझ आया आपको? अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। क्वेश्चन 4 36 126 180 में से 126 चला गया, तभी भी आपका 54 आएगा। नाउ जो है स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन 4 में पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एस टी है और पी क्यू आर हमें दे रखा है 110 डिग्री। ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर एस टी है वो है 130 डिग्री, राइट। और हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी मैं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है। एम एन पैरेलल टू मैंने पी क्यू ड्रॉ किया, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू, मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया एम एन पैरेलल टू पी क्यू। लेकिन गिवन में हमारे पास दे रखा था पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये हमारे पास गिवन था। तो अगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी है और एम एन पैरेलल टू पी क्यू है, तो एम एन पैरेलल टू एस टी भी है, देन एम एन पैरेलल टू एस टी आल्सो। ये बात समझ आई? अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है और दूसरे तीसरे के पैरेलल होती है, तो पहली भी तीसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये थ्योरम भी मैं आपको कराऊंगी। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है और सेकंड थर्ड के पैरेलल है, तो फर्स्ट इज आल्सो पैरेलल टू द थर्ड लाइन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर पी क्यू पैरेलल टू एम एन है, सोल्यूशन लिख रही हूं, इफ पी क्यू पैरेलल टू एम एन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ध्यान से देखो, इतनी लाइन अगर मैं बढ़ा भी दूंगी ना, ये देखो ध्यान से, अगर बढ़ा भी दूंगी तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो एक ही साइड बने हुए एंगल होते हैं, यहाँ पर मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया, यहाँ पर एंगल 2 का नाम दे दिया, ये 3 दे दिया अभी मैंने, यहाँ पर आर पॉइंट है, क्यू आर एस फाइंड करना है। एंगल 3 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको?
एंगल QRS, ये आपको फाइंड करना है। तो ये अगर PQMN के पैरेलल है, अभी मैंने आपको बताया एक पैरेलल लाइन में अंदर की तरफ जो दो एंगल बने होते हैं दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो 110 प्लस एंगल 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, यहां तक समझ आया बच्चे? दोबारा से देख लो, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर है 180 माइनस 110, एंगल 1 बराबर है 70 डिग्री। ये हमने पहले एंगल 1 निकाल दिया इधर का। अब मैंने यहाँ पर लिखा था अगर MN PQ के पैरेलल ड्रॉ करिए हमने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और PQ पैरेलल टू ST है तो MN पैरेलल टू ST ऑल्सो। तो अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इफ MN पैरेलल टू ST ऑल्सो, तो एंगल 2 प्लस 130, ये कैसे एंगल है? एंगल 2 प्लस 130, ये कैसे एंगल है? ये भी को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 2 कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 माइनस 130, एंगल 2 आ गया आपका 50 डिग्री, ये आ गया आपका 50 डिग्री, और ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ये दो रे काट रही हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितनी भी रे कट कर रही हूँ तो उनसे मिल के जो एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपको पता है ना। अगर एक स्ट्रेट लाइन को, दोबारा से मैं बना रही हूँ, अगर एक स्ट्रेट लाइन को कितनी भी लाइनें कट कर रही हूँ तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो 70 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 50, ये एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पर लिखो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 है हमारा 70, एंगल 2 जो है वो है हमारा 50, और 3 हमारा एंगल QRS है, इसको मैंने नाम लिख दिया QRS। तो 70 प्लस 50 क्या होता है? 120। तो QRS हमारा कितना आ जाएगा? एंगल QRS इक्वल टू 120 को इधर ले जाएंगे, 180 में से 120 चला गया 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा कितना निकल गया? 60 डिग्री। मैं दोबारा से एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करूंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ध्यान से देखो, देखो PQ जो है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन में दे रखा है PQ पैरेलल टू ST, ये हमारे पास गिवन है, और मैंने ड्रॉ कर लिया MN पैरेलल टू PQ, ये मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है और ये इसके पैरेलल है तो देन MN पैरेलल टू ST ऑल्सो। तो सोल्यूशन मैंने लिखना स्टार्ट किया। अगर PQ MN के पैरेलल है, अगर ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है तो ये एक ही तरफ जो बने हुए एंगल होते हैं दोनों एंगल का सम को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 कितना आ गया? 110 इधर ले जाओ, 180 माइनस 110, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल हमारा निकल गया 70 डिग्री, ठीक है। और हमारा ये लाइन इसके भी पैरेलल है तो ये है 130, TSR 130 है, और SRN ये हमारा एंगल 2 है। तो 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा? 180, ये भी को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 2 कितना आ गया? 180 में से 130 चला गया, एंगल 2 आ गया हमारा 50 डिग्री। अब एक सीधी लाइन को अगर कितनी भी रे कट कर रही हो तो उनके जो एंगल फॉर्मिंग होती है उन एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल सम ऑफ एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 हमारा आया था 70, एंगल 2 आया था 50,
और एंगल 3 जो था वो कैसा एंगल था, QRS, ठीक है, इसकी जगह मैंने QRS लिखा। तो 70 + 50 कितना हो गया, 120 हो गया। तो QRS 120 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। समझ आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जिन बच्चों की अभी तक PDF यहाँ पर नहीं आई है मेरे पास, 9th क्लास के स्टूडेंट्स की, वो अपनी PDF जो है मैथ्स की सेंड कर देंगे, राइट। और एक बच्चे ने ये वाला डाउट पूछा था मेरे से, मैंने असाइनमेंट दिया था, वो मैं यहाँ पर भी क्लियर कर रही हूँ। ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल थी और ये जो रे थी वो यहाँ से ऐसे थोड़ी सी तिरछी होके फिर आगे फिर ऐसे हो रही थी, ठीक है। हमारे पास ये एंगल जो था वो 60 दे रखा था उस क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल जो था वो फाइंड करना था, QRS फाइंड करना था उस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हमें 25 डिग्री दे रखा था। तो मैंने हमें ये वाला एंगल अगर मुझे पूरा फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो हाउ आई विल फाइंड, तो मुझे ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी, इसके पैरेलल में ड्रॉ कर दी थी। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60, ये हमारा कैसा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये लीनियर पेयर है तो ये आ गया 120। तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइनें इसके पैरेलल हैं, तो ये भी क्या आ गया, 120। और ये 25 है तो ये भी 25 ऑल्टरनेट एंगल। तो ये टोटल मिलाकर QRS 120 + 25 ये कितना हो जाएगा, 145। ये मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था। अगर किसी और बच्चे का भी डाउट है देन यू कैन क्लैरिफाई दिस डाउट फ्रॉम मी आल्सो। देखो ये लाइन जो थी वो यहाँ से थोड़ी सी ये हो गई थी, टेढ़ी सी होके फिर ऊपर से फिर पैरेलल हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया इस क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। तो ये हमारा 60 है तो ये भी हमारा 60 आ गया। तो ये लीनियर पेयर करके ये मैंने एंगल फाइंड आउट किया 120। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 120 हो गया। और ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो दो एंगल हैं ये ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो ये पूरा एंगल QRS पूरा एंगल क्या हो गया, 120 + 25 145। Yes students, now it is clear this question and the question related to the exercise 6.2। आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए हैं और हमारे दो क्वेश्चन 5 और 6 रह गए हैं, वो ट्राई करके देखना आप।